हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 23 जन 2026 फ्राइडे। क्या लगता है मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी का 5 मिनट चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको कल बताया था अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है तो पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25,300। फर्दर क्रॉस करेगी तो सीधा 25,400 के आसपास जाके रेजिस्टेंस फेस करेगी। एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को हिट करके निफ्टी नीचे की तरफ आई एंड आके क्लोजिंग दी है अराउंड 25,300 के आसपास। ये तो बात होगी आज की। अब बात करते हैं कल की। कल निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे इसके वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी दिखाई देती है। देखिए, वीकली चार्ट को आप देखोगे तो वही हमारा सेम सिनेरियो है। ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से निफ्टी कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ 25,500 के लेवल को ब्रेक कर चुकी है। नीचे 25,000, यहाँ पे आपको एक लेवल बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट है, वही दिखा रही है वीकली चार्ट के ऊपर। नीचे की तरफ आप विक देखोगे तो 25,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी सपोर्ट शो कर रही है। अब आपको जो लेवल ध्यान में रखना है वो है 25,000। अगर तोड़ती है तो सीधा नीचे की तरफ आ सकती है 24,450 के आसपास। ऊपर की तरफ जाना है तो 25,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, देन निफ्टी ऊपर की तरफ चल सकती है। अभी हाल फिलहाल आप निफ्टी का बॉटम ढूंढने की ट्राई मत करो, क्योंकि हो सकता है निफ्टी 25,500 के आसपास रिवॉल्व करे एंड दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि एक बार अगर 25,000 टूटता है तो सीधा नीचे आके गिरेगी, सीधा 24,450 के आसपास। तो अभी हाल फिलहाल आप बड़े ध्यान से ट्रेड करें। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी दिखाई देती है। डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेम जैसा हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा था, नीचे की तरफ 25,000 यहाँ पे सपोर्ट शो कर रही है। जब तक 25,000 इंटैक्ट है, ठीक है, एक होप है कि हाँ ऊपर की तरफ निफ्टी जा सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए 25,500 को ब्रेक करना पड़ेगा। वहीं पे नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ 25,000 को तोड़ते ही सीधा 24,450 के आसपास का या 24,500 के आसपास का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंट्राडे में आपको कौन से लेवल निफ्टी के अंदर फ्राइडे को देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, सिंपल से लेवल रखेंगे। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ चलती है तो पहला लेवल होगा आपका 25,400, जो कि आपका आज का हाई है वो। फर्दर क्रॉस करती है तो 25,500 के ऊपर जाके निफ्टी अटकेगी। नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ का आपका सिंपल सा लेवल हम रखेंगे यहाँ पे 25,100। यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। फर्दर क्रॉस करेगी तो सीधा 25,000 के ऊपर दूसरे लेवल के ऊपर आपकी निफ्टी आके रुक सकती है। दोनों लेवल आपको कौन से बताए हैं। ऊपर की तरफ का 25,400, इससे ऊपर जाएगी तो 25,500, नीचे की तरफ आएगी तो 25,100, फर्दर क्रॉस करेगी नीचे की तरफ तो सीधा 25,000। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स का क्या हाल है। देखिए, सेंसेक्स के अंदर भी आपको जो लेवल्स बताए थे कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर, पहला लेवल आपको बताया था 82,400। इसको क्रॉस करेगी तो सीधा 82,700। उन्हीं लेवल के आसपास से नीचे की तरफ की मूवमेंट आई एंड एंड में आके क्लोजिंग हुई है 82,400 के आसपास। अब बात करते हैं आगे की। आगे सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। देखिए, निफ्टी की तरह सेंसेक्स का वीकली चार्ट भी वीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ की सेलिंग आ रही है। नीचे की तरफ 82,000 के ऊपर हल्का सा सेंसेक्स ने आपको सपोर्ट शो किया है। 82,000 से हाल फिलहाल ऊपर है, 82,300 के आसपास है। 82,000 टूटता है तो सीधा यहाँ पे 80,000 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर जाने के लिए 82,700 को ब्रेक करना पड़ेगा, देन 84,000 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। इसके अगर हम डेली चार्ट को देखें, डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स का क्या हाल है। डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेम वही सिनेरियो है। 82,000 के ऊपर सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ पे ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। तो बॉटम ढूंढने की ट्राई मत करना, क्योंकि टूटता है तो सीधा आपको 80,000 के ऊपर सेंसेक्स आता हुआ दिख जाएगा। ऊपर जाएगा तो इस लेवल को तोड़ के 84,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर निकलेगा तो आपको और ऊपर के मूव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में सेंसेक्स कहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, सिंपल से लेवल्स रखेंगे। अगर यहाँ से
ऊपर की तरफ सेंसेक्स आपका चलता है तो पहला लेवल होगा सिंपल 82,700, यहाँ तक सेंसेक्स जा सकता है। फर्दर क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ तक के जो कि आपका लेवल बनता है 82,800, यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर सेंसेक्स यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ पहला लेवल होगा आपका 82,000, यहाँ तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 82,000 के ऊपर सपोर्ट है। फर्दर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो पहले हम जो आज का आपका इंट्राडे लेवल था 81,700, इसको हम हल्का सा ऊपर की तरफ कर देते हैं जो कि हमारा बनता है 81,800। ये लेवल आपको सेंसेक्स में इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। सो बैंक निफ्टी के सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो एग्जैक्ट उन्हीं दो लेवल्स के बीच में स्टक है बैंक निफ्टी। आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, नीचे की तरफ सपोर्ट शो कर रही है क्योंकि काफ़ी लंबी विक बना के ऊपर की तरफ जा चुकी है। यहाँ से ब्रेक करेगी तो सीधा आपको बैंक निफ्टी आती हुई दिखेगी 57,500 के ऊपर। सो ये जोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तोड़ती है तो सीधा नीचे आ सकती है। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ इन लेवल्स के ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसी है। सो डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ से जो आपके ये वाले लेवल्स हैं, यहाँ पे इसने सपोर्ट शो किया है ऊपर की तरफ विक बना के। लेकिन अभी आज के आप कैंडल देखोगे तो डोजी कैंडल है, मार्केट इनडिसाइसिव कैंडल है, डिसाइड नहीं कर पा रही है किस साइड जाना है। इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे लेवल्स के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं। इंट्राडे लेवल्स देखते हैं कि कहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ जा सकती है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो ऊपर की तरफ का सिंपल सा लेवल रखेंगे जो आपका आज का हाई था वो, दैट इज 59,550। यहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। वहीं पे नीचे की तरफ आएगी बैंक निफ्टी तो नीचे की तरफ का हम लेवल रखेंगे 59,200 के आसपास, 250 के आसपास बैंक निफ्टी है तो पहला तो लेवल होगा सीधा 59,000। फर्दर इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो नीचे की तरफ जो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपका आज का लो है, वहाँ तक 58,800 तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। अगर हम क्विकली तीनों इंडाइसेस के इंट्राडे लेवल्स को देखें, बैंक निफ्टी के लिए है नीचे की तरफ पहला 59,000, उससे नीचे की तरफ आती है तो 58,800 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। ऊपर की तरफ जाएगी तो पहला लेवल आपका होगा 59,400, क्रॉस करेगी तो जो आज का हाई है 59,550, इन लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी जा सकती है। सेंसेक्स के लिए आपको कौन से लेवल्स बताए थे। सेंसेक्स के लिए आपको लेवल बताए थे अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है तो 82,700, फर्दर क्रॉस करती है तो 82,800 तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ आएगा तो 82,000 पहला लेवल होगा, उससे नीचे आएगा तो 81,800 तक नीचे की तरफ सेंसेक्स आ सकता है। निफ्टी के भी सिंपल से लेवल थे, यहाँ से ऊपर की तरफ 25,400, फर्दर क्रॉस करता है तो 25,500, नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ पहला लेवल होगा आपका 25,100 और नीचे आएगा तो 25,000 तक बैंक निफ्टी आपको इंट्राडे में आता हुआ दिख सकता है। तो सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।